हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो हम लोग ए और एन के प्रयोग की चर्चा पिछले 2 सेशन में कर चुके हैं और मैंने आपको कहा कि साउंड के आधार पे ही आप तय करेंगे कि ए आएगा कि एन आएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने कुछ सवाल डाले कमेंट बॉक्स में, जो एच वाले वर्ड्स मैंने बताए थे उसको लेकर के कुछ लोगों के मन में भ्रम है। तो मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार उसको मैं वहीं से आपको लेके चलूं और शायद कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को लेकर अभी बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं। ऐसी महसूस हुई, हमको ऐसा महसूस हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा कुछ है। तो मैं आज थोड़ा सा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को लेकर थोड़ा और विस्तार में, वॉवेल्स जो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, उनको लेकर थोड़ा सा एक मैं चाहता हूं कि अलग से मैं एक और सेशन कर ही लूं, तो फिर तब आगे बढ़ा जाए। मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। तो जैसे बात आई थी कि हम्बल, होटल, हॉर्स और हाउस, ये 4 शब्द देखिए। मैंने आपसे कहा था कि इन चारों शब्दों में क्या अंतर है। तो ये दोनों और ये दोनों, आप यहां पर तो आंख मूंद के ए लगाते हैं, लेकिन यहां पर ए लगाएं कि एन लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में शंका है। कोई एक ऋषितोष शायद बच्चा था, उसने प्रश्न किया था कि सर जी हम जनरली ए लगाते हैं, किंतु अगर यहां पर स्ट्रेस दे तो क्या लगेगा। शायद ये प्रश्न निरर्थक है, स्ट्रेस और इसकी। मैंने स्पष्ट कहा था कि इन शब्दों का ये एच भी किसी जमाने में म्यूट था, साइलेंट था। हम इसको हम्बल की जगह अम्बल पढ़ते थे, इसको होटल की जगह होटल पढ़ते थे, इसलिए एन लगता था। अब इसको हम होटल हम्बल पढ़ते, इसलिए ए लगेगा। इसमें कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब कुछ साउंड पे निर्भर है। आप देखो ना, पिछले सेशन में हम लोगों ने जैसे बात की थी, अब आप यूनिवर्सिटी के पहले ए लगा रहे थे, ठीक है, आप यहां ए लगा रहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यू जब आएगा तो हमेशा ए ही लगेगा। यू का साउंड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसे यू से आप लिखते हैं अम्ब्रेला। अब देखें जरा, अब जब आप अम्ब्रेला लिख रहे हैं तो अब ये जो यू है इसका साउंड कैसा हो गया, और जैसा हो गया, इसलिए आप क्या कहोगे, एन अम्ब्रेला। अब देखें, इसी तरह से कल आप कह रहे थे एन ऑरेंज, लेकिन अगर आप इसी ओ को लेकर आए, देखो, वन आइड मैन। अब देखिए, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, लेकिन इस ओ का साउंड है ऑरेंज, इस ओ का साउंड है वो, य, र, ल, वो। आप इसको क्या पढ़ते हैं, वन, इसलिए क्या होगा, ए वन आइड मैन, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज। तो सीधी सी बात कि अब आप थोड़े ग्रो अप कर जाइए, बड़े हो जाइए, और अब कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स को देखकर ए एन लगाने के बजाय आप उसके साउंड पर जाइए कि वहां जो लिखा गया है, जो लेटर आया है, उसका उच्चारण, उसका साउंड कैसा है। अगर वो सुनने में हिंदी वर्णमाला के अ से लेकर अ तक है तो एन लगाइए, क से लेकर ज्ञ तक है तो ए लगाइए। दैट्स इट, बहुत आसान सा नियम है। लेकिन मैं थोड़ा सा इन चीजों को और विस्तार देना चाहता हूं। तमाम बच्चों के मन में भ्रम भी है, और कुछ परीक्षाएं होती हैं। हम लोग एसएससी बैंक के अलावा, सीसैट के अलावा टेट की परीक्षाएं होती हैं, सीटेट की परीक्षाएं होती हैं, बीएड के एग्जाम्स होते हैं, तमाम टीचिंग जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा और डिटेल में जाके चीजों को पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पूछ दिया था कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कितने वॉवेल साउंड्स हैं, तो लोगों ने उसके उत्तर गलत कर दिए, क्योंकि उन्होंने कॉन्सोनेंट और वॉवेल और साउंड को एक ही समझ लिया। तो था हमें विस्तार देना। ये बात आप सीख चुके हैं कि जो 26 लेटर्स हैं, इनको आपने 2 भागों में बांटा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये चर्चा हम लोग विस्तार से पहले कर चुके हैं, अच्छे से आप समझ भी चुके हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप
और इसको डिटेल में जाकर देखा जाए कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को कैसे अंतर किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, ये जो वॉवल्स होते हैं ये क्या है, तो ये वो स्पीच साउंड हैं जिनको आप जब बोलते हैं तो आपका मुख बिल्कुल ओपन होता है। यू मेक देम विथ अ ओपन माउथ, ओपन माउथ, एंड योर टंग इन द मिडिल ऑफ द माउथ, जीभ मुख के बीचों बीच होती है। और वॉवल्स को बोलते समय हमारे दांतों का, हमारे लिप्स का, टीथ और लिप्स की कोई भूमिका नहीं होती। आप देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू, आप देख रहे हैं कहीं भी ये होठ आपस में, लिप्स आपस में नहीं मिल रहे हैं, दांत की कोई भूमिका नहीं होती। तो वॉवल साउंड या वॉवल्स क्या हैं, जो आप, जिनको आप जब बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक यू मेक दीज साउंड्स with open mouth, your mouth opened, your tongue in the middle of the mouth, and there is no use of teeth and lips. हवा बाहर निकलेगी पूरी तरह से, आप एयर को ब्रीथ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, देख रहे हैं ये वॉवल्स है। और कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, तो आप समझ गए, जहां पर आपकी जीभ, आपके दांत, आपके होठ, जो हवा होती है, जो एयर आप ब्रीथ करते हैं उसको आप रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, और आपके लिप्स और टीथ की भूमिका उसमें बढ़ जाती है। आप देखो, बी, सी, या तो पूरी मुंह पूरा बंद होगा या तो पार्टली बंद होगा। देखो, बी, लिप्स पूरे बंद हुए, सी, अब दांत देखिए, दांत बंद हो रहे हैं, लिप्स थोड़े खुल रहे हैं, इस तरह से डी, ठीक है, पी, एल, एम, एन, आप देखिए ये लिप्स, कहीं आपके लिप्स मिलेंगे, कहीं आपके टीथ मिलेंगे, तभी जाके आप कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण कर पाएंगे। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच डिफरेंस क्या सीखा आपने, कि वॉवल्स विदाउट टीथ और लिप के बोले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट्स के बोलते समय आपके लिप्स और टीथ की भूमिका होती है। ये मिलते हैं, कभी कंप्लीटली कभी पार्टली। ओके, अब देखिए जरा, अब एक चीज चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर जी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप सेमी वॉवल्स की बात करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो Y है और W है ये सेमी वॉवल्स हैं, इनको हम सेमी वॉवल्स कहते हैं, और इसी कारण ये बाकी लेटर्स से अलग हैं। तो इनको सेमी वॉवल्स कहा क्यों जाता है? अभी मैंने आपसे कहा कि वॉवल साउंड हम विदाउट लिप और टीथ के करते हैं, लिप्स का इस्तेमाल नहीं होता, टीथ का इस्तेमाल नहीं होता, और कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम अपने लिप्स और टीथ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो Y है ये एक ऐसा लेटर है जो दोनों का कार्य करता है। ये कभी जब बोला जाता है तो उसमें लिप्स के इस्तेमाल होते हैं और कभी नहीं होते हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट वॉवल दोनों तरह कार्य करता है। यही बात W के साथ भी लागू होती है, इसलिए इनको हम सेमी वॉवल्स कहते हैं। आइए हम एक एक करके देखें कि आप कैसे तय करेंगे कि ये कब सेमी वॉवल है। तो अगर कोई पूछे कि Y को आप सेमी वॉवल्स कब कहेंगे, तो Y को सेमी वॉवल्स कहने के कुछ कंडीशंस हैं। ये Y जो है, Y is considered vowels when, Y को हम वॉवल के रूप में मानते हैं जब, पहला, when there is no other vowel in a word। पहली कंडीशन है, अगर कोई वर्ड आप लिख रहे हैं और उसमें कोई अन्य वॉवल नहीं आया है, तो जो Y होता है, जो लास्ट में आता है, जब भी Y लास्ट में आता है, अंत में आता है, उसको हम वॉवल मान लेते हैं। आप देख लो, जैसे क्राई, जैसे स्काई, आप देखें इसमें Y आ रहा है और उसका साउंड कैसा है, आई जैसा है। ये देखो, जैसे आप देखो जिम, ठीक है, आप देखो जिम, यहां अब कहीं इसका साउंड ई जैसा है, कहीं इसका साउंड आई जैसा है। क्राई आई जैसा साउंड है, स्काई आई जैसा साउंड है, जिम ई जैसा साउंड है। जैसे माई, देखिए माई, ठीक है, ट्राई, इन सब में ये जो Y आया है ये दिखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, वॉवल जैसा है।
इसलिए इसको हम लोग सेमी बाउल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कॉन्सोनेंट भी है, आप ये जानते हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं कि वॉवल के रूप में कब प्रयोग किया जाता है। अब देखो जरा, इसी तरह आप बहुत से वर्ड ले सकते हैं, जैसे डिनाई, यहां भी देखिए आप इसको वाई पढ़ रहे हैं, ठीक। और जैसे देखो हाइपरबोल, आप देखें यहाँ पे एच आई, इसका वाई हाई, देखिए आई से साउंड है, हाइजीन, एच वाई जी आई ई एन ई, हाइजीन, देखो हाई हाई आई आई इम माई आई, इसलिए ये वाई जो है क्या कहलाता है, सेमी वॉवल, क्योंकि इसका साउंड वॉवल जैसा है कॉन्सोनेंट। इसी तरह आप W को भी अगर ध्यान दें तो W भी कभी कभी जब साउंड करता है, तो जब इसका साउंड व जैसा होता है तो फिर ये कॉन्सोनेंट होता है। जब ये व का साउंड करेगा तो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जब ये कभी कभी ओ ऐसा साउंड करने लगता है तो ये वॉवल हो जाता है। तो पहली चीज देखिए, आप जब कहते हैं अवे, आप जब कहते हैं उमन, आप जब कहते हैं वेक, आप जब कहते हैं वॉल, इन सब में देखिए W व जैसा साउंड कर रहा है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन आप जब इस W को टीम अप करते हैं किसी अन्य वॉवल के साथ, जैसे AW, EW और OW, जरा ध्यान दीजिएगा, AW, EW, OW, जब इस W को आप A के साथ, E के साथ, O के साथ टीम अप करते हैं तो अब इसका जो साउंड होता है वो अ जैसा या ए जैसा या ओ जैसा हो जाता है। तब ये W कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल साउंड देता है। आप देखिए जरा, अब जैसे आप कहें KNOW, नो, बताएं, जैसे SAW, सॉ, समझिएगा, जैसे DRAW, ड्रॉ, जैसे BLOW, ब्लो, जैसे BELOW, बिलो, FEW, फ्यू, या THROW, थ्रो। अब देखो जरा यहाँ पे आप दोस्तों, अभी जो W है ये वो जैसा नहीं, या तो ऊ या तो अ जैसा साउंड कर रहा है ना, इसलिए यहां पर ये जो W है ये वॉवेल साउंड हो गया। इसलिए साहब इस Y और W को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। तो आज के बाद सेमी वॉवेल्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अपने साउंड के हिसाब से अपना एरिया तय करते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट जैसा साउंड करेंगे, जब Y य जैसा साउंड करेगा तो कॉन्सोनेंट होगा, जब Y E या I जैसा साउंड करेगा तो वॉवेल होगा, W जब व जैसा साउंड करेगा तो कॉन्सोनेंट होगा, जब ये अ ओ या उ जैसा साउंड करेगा तो वॉवेल होगा। That's why these two letters are known as semi vowels. सेमी वॉवल्स क्या होते हैं आप समझ गए? W और Y, W और Y को हम कभी वॉवल्स के रूप में प्रयोग करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट्स के रूप में, इसलिए इनको सेमी वॉवल्स कहा जाता है। अब मुद्दा समझिए, किसी एग्जाम में, मेरे ख्याल से टेट या सीटेट के एग्जाम में एक सवाल पूछ दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने कॉन्सोनेंट साउंड हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब लोग वहां पर कुछ लोग समझ पाए तो ठीक किए, कुछ लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि उनके दिमाग में बस ये बना है कि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं। तो भाई वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं पूछ रहा था, वो साउंड्स पूछ रहा था, कितने साउंड्स हैं। अब वो साउंड्स का मामला शायद आपको समझ में आ गया हो। अभी आपने देखा कि हम एक से अधिक अक्षरों को आपस में मिलाकर नया साउंड बनाते हैं, इसलिए तो W जो है वो से ऊ हो गया, वो से अ हो गया, इसलिए तो Y जो है वो ई हो गया, आई हो गया। तो ये जो जोड़े बनाए जाते हैं, जो नए 2 अक्षरों को 3 अक्षरों को एक में टीम अप करके एक साथ ला करके जो साउंड उत्पन्न किए जाते हैं, उससे कॉन्सोनेंट्स
और वॉवेल साउंड्स की संख्या बढ़ जाती है। इसे ही फोनेटिक्स कहा जाता है। फोनेटिक्स में आप किसी अच्छी डिक्शनरी में जाएंगे तो फोनेटिक सिंबल मिलते हैं, वहां कॉन्सोनेंट के कौन कौन से साउंड हैं, वॉवेल के कौन कौन से साउंड हैं, ठीक है। वो एक दो साउंड इधर उधर हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन प्रिसाइजली ये साउंड्स 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44। तो जरा इसको फिर से समझिए आप कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स, इन 26 लेटर्स को आपने दो भागों में बांटा, 5 और 21। ये क्या हैं? तो ये वॉवेल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स। अब इन दोनों के टीम अप होने पर आपको समझना है कि कुल 44 साउंड्स बने। कितने बने? 44 साउंड्स। और इन 44 साउंड्स में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वॉवल साउंड्स। यही सवाल पूछा था किसी एग्जाम में कि कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो 24, और कितने वॉवल साउंड्स हैं, तो 20। ये संख्या बढ़ी क्यों? अभी जो मैं आपको बताया कि 2 या 3 अक्षरों को मिलाकर एक नया साउंड बनाना, उस हिसाब से इसी को फोनेटिक सिंबल कहा जाता है, जिसको आप अब यहां पर बहुत ज्यादा गहराई में जाना बुद्धिमानी नहीं होगी। आप एक अच्छी डिक्शनरी उठाइए और वहां पर जाकर देखिए, आपको फोनेटिक साउंड्स मिल जाएंगे। उनको आप समझेंगे तो शुद्ध उच्चारण करने में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में आपको आसानी होगी। मैं बस यहां पर थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूं कि ये साउंड्स बनते कैसे हैं। देखिए, अब ये जब आप साउंड्स बनाते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कुल 3 काइंड्स। पहला MO, NO, PTH, PHTHONG, मोनोफ्थोंग। दूसरा है DIPHTHONG, डिफ्थोंग, ठीक है। और तीसरा है TRIPHTHONG, ट्रिप्थोंग। ये साउंड्स, मोनोफ्थोंग का मतलब जब आप कोई भी वर्ड लिखें जहां पर एक ही वॉवेल साउंड हो। मोनो मने होता है 1, आप पढ़ चुके हैं, चर्चा हुई ऑफलाइन क्लास में। मोनो मीन्स मोनस से बना है, ग्रीक वर्ड है मोनस, उससे बना है मोनो। मोनो मीन्स 1। तो जहां पर एक ही वॉवेल साउंड हो उसे हम मोनोफ्थोंग कहते हैं, ठीक। जहां पर एक साथ कई, अब देखो जरा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है QUEUE, क्यू। अब देखिए यहां पर इतने सारे वॉवेल्स आए हैं, ये सभी मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, एक ही साउंड। इसलिए ये क्यू किसका उदाहरण है? मोनोफ्थोंग। कैसे? DUE, ड्यू। तो देखिए ड्यू, क्यू, ये मोनोफ्थोंग के एग्जांपल है, ठीक है। और डिफ्थोंग आप समझ रहे हैं, जहां पर 2 साउंड्स मिलकर, 2 वॉवेल्स मिलकर आप वहां पर लेकर आए और उनका प्रयोग करें, उनसे जो है, ठीक है, 2 वॉवेल साउंड्स हो, एक की जगह 2 वॉवेल साउंड्स। ये देखिए PIPE, पाई। देखिए इसके 2 साउंड है, AI, पाइप। आप देखो DOUBT, डाउट। देखो डाउट, 2 वॉवेल साउंड है। वहां पर 2 वॉवेल आएंगे, या तो दोनों, या तो एक ही वॉवेल आएगा, उसके 2 साउंड होंगे। देखो यहाँ पे 1 वॉवेल है, इसके 2, लेकिन 2 वॉवेल साउंड है। यहाँ 2 वॉवेल 2 साउंड है। इसी तरह से कभी 2 वॉवेल्स आएंगे, एक ही साउंड होगा। तो जब एक से अधिक वॉवेल्स मिलकर एक ही साउंड दे तो मोनोफ्थोंग है, और जब 2 वॉवेल्स मिलकर या एक ही वॉवेल 2 अलग अलग साउंड दे तो डिफ्थोंग है। और ट्रिप्थोंग आप समझ रहे हैं, जहां पर 3 वॉवेल साउंड हो, 3 वॉवेल साउंड्स, जहां पर 3 वॉवेल साउंड्स हों उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रिप्थोंग, ठीक। आप आसानी से, जैसे FIER, फायर, फायर। आप देखिए इसमें क्या है? A है, I है,
इसके बाद ये स्वा है, ये लास्ट में जो ई है इसका साउंड देखिए अ जैसा है, बहुत वीक क्विक बोलना है। फायर, जो फायर है ये ट्रिप्थोंग का एग्जाम्पल है। पाइप, डाउट डिप्थोंग का एग्जाम्पल है। क्यू, ट्यू ये क्या है, मोनोफ्थोंग का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम एक से अधिक लेटर्स को या साउंड्स को साथ रखकर हम नए नए साउंड्स बनाते हैं। इसी प्रक्रिया से कुल 44 साउंड्स इंग्लिश अल्फाबेट में बने, जिसमें से 24 साउंड कॉन्सोनेंट जैसे हैं और 20 साउंड्स वॉवल्स जैसे हैं। इसलिए आज के बाद कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स, तो कहिएगा 26। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवल्स, तो कहिएगा 5। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स, तो कहिएगा 21। इंग्लिश अल्फाबेट में सेमी वॉवल्स, तो कहिएगा Y और W। अब कोई पूछे कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने साउंड्स, लेटर्स नहीं साउंड्स, तो कहिएगा 44। फिर पूछेगा कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो कहिएगा 24। फिर पूछे कितने वॉवल साउंड्स, तो कहिएगा 20। आई होप कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी जो चीजें थी उसको मैं आसान करने में सफल हुआ होऊंगा। ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। एक शिकायत है, आप लोग वीडियोस देखते हैं लाइक नहीं करते। अब एक अंगूठा दिखाने में क्या परेशानी है भाई, कौन सी फीस लग रही है। आप जब वीडियो वॉच करें तो कृपा करके लाइक कर दिया करें, कुछ कमेंट कर दिया करें, शेयर्स कर दिया करें। इससे थोड़ा सा हमारा भी लाभ होगा, आपको भी दुनिया जानेगी। इसलिए ये रिक्वेस्ट है, आपको करना चाहिए। थैंक यू।